So hello students, today I have taken one question from the topic that is abnormal molecular mass, and also it's a very important question because in this question we are going to find out that what is the degree of association, means we are going to find out alpha. Okay, and this question is actually based on one टा factor. तो इस क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई हो रहा है. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से, और ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी है, तो मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. तो अपना जो यहाँ पे सॉल्यूट है दैट इज़ एसिटिक एसिड विच इज़ नोन एज इथेनोइक एसिड, और इसको हमने ओके जो मास दिया गया है इसका W भी है क्योंकि ये अपना सॉल्यूट है. तो दिस इज़ 0.2 ग्राम. इसको डिज़ोल्व किया है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में. ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है अपना, मतलब जो बेंजीन का जो आपको मास दिया हुआ है दिस इज़ 20 ग्राम. ओके, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है कितना, 0.45 डिग्री सेल्सियस. तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और फ्रीजिंग पॉइंट में जो फॉर्मूला लगता है वो होता है डेल्टा TF इज़ इक्वल टू KFM. ये फॉर्मूला अब हम अप्लाई करते हैं. दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन लोवरिंग इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है तो बहुत मतलब सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो रहे हैं. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला और I का फॉर्मूला और साथ में डेल्टा TF भी अप्लाई हो रहा है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो सॉल्यूट हमें दिया गया है वो इथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है. तो हमें मालूम है कि इसमें एसोसिएशन होता है. तो CH3COOH विच इज़ इथेनोइक एसिड, जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे बेंजीन में तो ये फॉर्म करेगा डाइमर, और CH3COOH, और इसको हम लिख लेंगे ऐसे करके होल ट्वाइस करके. ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई. उसके बाद में स्टार्टिंग में हमारे पास में क्योंकि रिएक्टेंट होता है तो इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास में रिएक्टेंट होगा. मान लेते हैं कि अपने पास में 1 मोल था ये, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, लेकिन एट इक्विलिब्रियम कुछ समय के बाद में जब रिएक्शन होगी तो एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि जो कंसनट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो घटता है हमेशा. तो ये मान लेते हैं कि जो चेंज आ रहा है वो अल्फ़ा है इसमें, तो 1 माइनस अल्फ़ा मोल्स ये रह जाएंगे इक्विलिब्रियम पे. ठीक है, और क्योंकि ये डाइमर बन रहा है इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/2. ठीक है, और या तो एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पर आप सीधे जो फार्मूला मैंने आपको बताया था एसोसिएशन वाले केस में फार्मूला कौन सा आपको अप्लाई करना है वो फार्मूला आप लगा दो. तो I की जो वैल्यू है इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n. ये फार्मूला मैंने एक पुराना वीडियो है, मतलब कल ही मैंने अपलोड किया था, उसमें आप देख लीजिए. एसोसिएशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो n होता है ना तो वो इसकी वैल्यू होती है. अगर ट्राइमर बन रहा होता तो यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं. तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम I निकाल लेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम बिना I निकाले हुए सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर कोई भी सॉल्यूट है अगर वो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें वन टा फैक्टर निकालना ज़रूरी है. और इसलिए ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है ये भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पर I और आपको लगाना पड़ेगा, मीन्स तो डेल्टा TF इज़ इक्वल टू I KFM फार्मूला हो जाएगा. हम आराम से सॉल्व कर लेंगे. डेल्टा TF हमको दिया हुआ है. टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 0.45 डिग्री सेल्सियस. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, और स्टूडेंट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो KF की वैल्यू है ये भी हमको गिवन है 5.12, मीन्स एवरीथिंग इज़ गिवन टू अस. और जो स्मॉल m है जिसको मोलैलिटी बोलते हैं ये हम निकाल लेंगे. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे. तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो I को ही निकाल लेते हैं. तो I इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/, यहाँ पे 2 हो जाएगा. तो ये आपका क्योंकि अल्फ़ा माइनस, ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा/2. इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो I की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ जाएगी. ठीक है, तो I हमें कितना मिल गया है, 1 माइनस अल्फ़ा/2 मिल गया है I की वैल्यू. अब स्टूडेंट क्या करेंगे,
ये जो फॉर्मूला है अपना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला वही अप्लाई कर देते हैं सीधे। तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू आई के एफ एम। अच्छा, ये जो मोलालिटी रह गया है इसको भी चलिए अलग से सही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मोलालिटी का जो फार्मूला होता है सभी लोग जानते हैं कि ये तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमें गिवन है ऊपर, शायद ये 20 ग्राम था या कुछ और। दिस इज़ गिवन टू अस, दिस इज़ 0.2, ठीक है। और डब्ल्यू ए कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ऊपर आ जाएगा 0.2, ठीक है। और इथेनॉइक एसिड का जो मास होता है स्टूडेंट्स वो 60 होता है, तो एम बी में यहाँ पे 60 हो जाएगा। ऊपर कर लेंगे 1000 और नीचे डब्ल्यू ए कितना था ग्राम में, 20 ग्राम। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो मोलालिटी आ रही है स्मॉल m की जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 0.167। 0.167 आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से वैल्यू को पुट करना है। तो डेल्टा टी एफ जो है ये भी आपको गिवन है, कितना है चेंज है टेम्परेचर में, 0.45 ऊपर लिखा था हमने, तो 0.45 हो गया। अच्छा, जो आई की वैल्यू है ये अपनी आई थी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, उसको ऐसे लिखा रहने दो। और जो के एफ़ की वैल्यू है ये आपको दी गई है ऊपर, के एफ़ कितना 0.52 है। तो आप इसको क्वेश्चन नोट कर लिया करें, 5.12 है, ठीक है, 5.12 है इस वैल्यू इसकी। तो 5.12 वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, 5.12 और मल्टीप्लाई बाई एम, जो स्मॉल एम है मोलालिटी, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 0.167, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस कम है इस वजह से थोड़ा सा, तो लेकिन आप इसको मिक्सअप मत करिए, ये अलग चीज़ है इतना, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब मल्टीप्लाई में हैं, तो ये इसके नीचे आ जाएंगी, 0.45 के नीचे आ जाएंगी और नीचे हो जाएगा 5.12 मल्टीप्लाई बाई 0.167, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 0.948, 0.948, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू आएगी, ये हमको निकालना था इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं अपने आप, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये एक मुझे आपको एक रफ आइडिया देना था कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। और अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका 94.8% में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगाए, एक तो आई का फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर, और उसके बाद में ये तो मेन फॉर्मूला है यहाँ पर, ये अप्लाई करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।